दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब कला ने सत्ता की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछा है, तब तब या तो क्रांति हुई है या फिर महातबाही। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म की कंट्रोवर्सी नहीं, बल्कि सिनेमा और सियासत के बीच सीधा टकराव है। इस कहानी के केंद्र में है साउथ के सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक, और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक ताकत योगी आदित्यनाथ। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक रजनीकांत की, जिन्होंने इस पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। कहानी शुरू होती है टॉक्सिक के टीजर से, जो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। हर जगह बस एक ही चर्चा, यश का लुक, फिल्म का डार्क टोन और उसकी बोल्ड स्टोरी टेलिंग। लेकिन फिर एक सीन ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस सीन ने एक ऐसा डायलॉग था जो सिस्टम पर सीधा सवाल उठाता था। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं था, बल्कि एक आईना था, और शायद इसी आईने ने कुछ लोगों को असहज कर दिया। जैसे ही ये क्लिप योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, बताया जाता है कि तुरंत हाई लेवल डिस्कशन शुरू हो गए। मीटिंग्स हुई, कंटेंट का एनालिसिस हुआ और फिर एक बड़ा फैसला सामने आया, टॉक्सिक को उत्तर प्रदेश में रोकने की बात। अगले ही दिन मीडिया में बयान आने लगे कि ऐसा कंटेंट जो समाज और देश की छवि को प्रभावित करे, उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। बस यहीं से शुरू हुआ असली हंगामा। थिएटर्स पर दबाव, सोशल मीडिया पर बहस और फैंस के बीच इमोशनल तूफान, सब कुछ एक साथ। बॉलीवुड का रिएक्शन? खामोशी। बड़े बड़े सितारे चुप रहे, इंडस्ट्री ने कोई सीधा बयान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई स्थिति को समझ रहा है, लेकिन खुलकर बोलने से बच रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट आता है चेन्नई से। एक वीडियो मैसेज सामने आता है और बोलने वाले होते हैं रजनीकांत। उनका अंदाज शांत था, लेकिन शब्दों में गजब की ताकत थी। उन्होंने कहा, सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सच दिखाने का माध्यम है। अगर कोई फिल्म सवाल पूछती है तो उसे चुप कराने के बजाय उसका जवाब देना चाहिए। बस यही वो पल था जिसने पूरी बहस को बदल दिया। अब ये सिर्फ एक राज्य के फैसले का मुद्दा नहीं रहा, ये बन गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बनाम कंट्रोल। इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग कह रहे थे कि फिल्मों को जिम्मेदार होना चाहिए, तो कुछ लोग कह रहे थे कि सिनेमा को सच दिखाने का पूरा हक है। इंडस्ट्री के अंदर भी हलचल बढ़ गई। इनसाइडर्स के मुताबिक मीटिंग्स चल रही हैं, सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं, शायद कोई मिडिल ग्राउंड निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या टॉक्सिक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिलीज होगी या उसमें बदलाव किए जाएंगे? क्या ये बैन अस्थायी है या एक बड़ा फैसला बन सकता है? और सबसे अहम, क्या ये घटना भारतीय सिनेमा के भविष्य को बदल देगी? दोस्तों, एक बात तो साफ है, ये सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं है, ये एक मूवमेंट है। एक ऐसी आवाज जो या तो दबा दी जाएगी या फिर और जोर से गूंजेगी। आज पूरा देश बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा है, टॉक्सिक का फाइनल फैसला। क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बनाएगी या कंट्रोवर्सी के नीचे दब जाएगी? ये वक्त ही बताएगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब सिनेमा सच बोलता है तो कुर्सियां हिलती ही है। अब आप बताइए, क्या सिनेमा को सच बोलने का पूरा हक होना चाहिए या सिस्टम के खिलाफ जाना एक बड़ा रिस्क है? कमेंट